Namaskar everyone. My name is Dr. Sombir Chauran. I did my MS from All India Institute of Ayurveda. In 2016, I have secured top 20 rank in all institute of country like All India Institute of Ayurveda, NIA, Aprola, BHU and Uttaranchal. At present, I am pursuing PhD in Shalya Tantra and also qualified written test of the UPSC in 2016. तो नमस्कार, जो AIA PGET 2023 देने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट 2 महीने बचे हुए हैं। आज 31 है, तो ये 31 जुलाई को होने वाला है। तो ये जो 2 महीने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे चेंज लेके आने हैं हमें स्टडी के अंदर। जो पहले चल रहा था 1 साल से 6 महीने से या कोई 2 साल से जो तैयारी कर रहे थे, उससे थोड़ा सा हटके होगा। हमें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है इस टाइम पे। माइंड की कंसंट्रेशन, अपनी टाइमिंग, बहुत सारी चीजें चेंज करनी है इस टाइम पे। स्टडी आवर थोड़े से चेंज करने हैं, तो उसको लेके मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूँ। और खास करके जो मेन पर्पज रहेगा इस वीडियो का, वो रहेगा आपके स्ट्रेस को और जो नेगेटिव टेंशन है उसको इरेडिकेट करना। वो बिल्कुल न रहे, पॉजिटिव आपके अंदर इन्वायरमेंट बने, ताकि आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सको। तो उसमें कुछ स्टेप बना। तो उन 5 स्टेप में से सबसे पहला स्टेप है कि आपको कोई इंस्टीट्यूशन का एम बनाना है, ड्रीम बनाना है ना। कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन का आपको ड्रीम बनाना है कि मेरे को AIIA में ही लेना है, मेरे को NIA में ही सिलेक्शन लेना है। दूसरा, सब्जेक्ट भी होना चाहिए इसके साथ, सब्जेक्ट का भी ड्रीम होना चाहिए। पहला इंस्टीट्यूशन का, दूसरा सब्जेक्ट का और तीसरा आपकी रैंक का। 3 मेन ड्रीम होने चाहिए। तीनों अगर आपने अच्छे से बना लिए तो ये क्या करेंगे, ये आपको मदद करेंगे आपके सिलेक्शन में एग्जैक्ट जो आप चाह रहे हो उसको अचीव करने में मदद करेंगे। क्योंकि आप जैसा ड्रीम बनाओगे वैसे ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने अगर टॉप इंस्टीट्यूट का ड्रीम बनाया है, टॉप ब्रांच का ड्रीम बनाया है, टॉप रैंक का बनाया है, तो आपको टॉप की ही मेहनत करनी है। तो मैं बोलूंगा कि सबको अपने टॉप इंस्टीट्यूशन का ही ड्रीम रखना है, क्योंकि जितना छोटा रखोगे उतनी फिर आपकी कम मेहनत रहेगी और हो सकता है आपको वो भी नहीं मिले। तो आपको टॉप इंस्टीट्यूट का ड्रीम बनाना है, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, क्योंकि ये करोगे तभी जाके आगे स्टेप आप फॉलो कर पाओगे। सेकंड क्या है कि सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके जो अभी 1 साल से तैयारी कर रहे थे, जिनकी बहुत अच्छे से तैयारी हो गई है या फिर जिनकी थोड़ी बहुत कम है, उनको एनालाइज करना है अपने आप को कि कितनी मेरी स्टडी हो गई है, कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ पे मैं मेरे इंस्टीट्यूशन यानी कि मेरी कोचिंग जो है उसमें मैं स्टैंड करता हूँ, कहाँ पे मैं ऑल ओवर इंडिया में स्टैंड करता हूँ। सपोज करो आपके कोचिंग सेंटर में या फिर जो आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उसमें आपकी रैंक कितनी आ रही है। वहां पे आपकी 10 रैंक आ रही है, तो आपको देखना है कि ऐसे 10-10 करके बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है। या वहीं पे आपकी 50 रैंक आ रही है, तो आपको और थोड़ी सी मेहनत करनी है। क्योंकि आप सोचो कि वहां पे अगर आपकी 50 रैंक आ रही है तो आपको बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। ठीक है, उसी हिसाब से। और ये करोगे कैसे एनालाइज? ऑल सिलेबस का टेस्ट देंगे, पूरे सिलेबस का, जैसे पूरे सिलेबस और पूरे मार्क्स वाला, या तो 100 मार्क्स का या फिर 120 नंबर का आता है शायद। तो 120 नंबर का ही आपको टेस्ट की तैयारी करनी है, एग्जैक्ट 2 आवर में ही आपको तैयारी करनी है। सेम उसमें आपकी कितनी रैंक आई है वो आपको एनालाइज करने में मदद करेगी कि कहाँ पे आप स्टैंड करते हो। जब ये स्टैंड पूरा हो जाता है, आपने अपने आप को पहचान लिया कि मेरी ऐसी स्थिति है, तो फिर आप अगले स्टेप पे। अगला स्टेप क्या है? स्टडी टाइमिंग। ठीक है ना, क्योंकि आप अब चेंज करनी है आपको। जब से आपके एग्जाम की डेट आई है, तो अब आपको स्टडी आवर थोड़े से इंक्रीज करने हैं। ठीक है ना, जो पहले थे उससे थोड़े से इंक्रीज करने हैं। एनालिसिस क्राइटेरिया क्या रह जाएगा? पहला तो रहेगा कि आपने अपने स्टडी को एनालाइज कर लिया कि बहुत ज्यादा एवरेज है, पुअर है, तो फिर और ज्यादा इंक्रीज करनी है। बहुत अच्छी चल रही है, आप टॉप रैंक में आ रहे हो, टॉप 2, 3, 4, 5 रैंक में आ रहे हो, अब वो 80, अब वो 90 या फिर 85 आप स्कोर कर रहे हो 100 में से, तो फिर आपको क्या है, अप्रोक्स 2 आवर इंक्रीज करने की जरूरत है। और मेन क्या है कि आपको स्टडी आवर से मतलब नहीं है, आपकी स्टडी क्वालिटी हो रही है, स्मार्ट हो रही है, नहीं हो रही, वो बहुत मैटर करता है। आप 10 घंटे में ही 18 घंटे वाली स्टडी कर लो,
ठीक है ना, स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। एग्जैक्ट क्या है उसमें, स्मार्ट स्टडी बोली है मैंने, ये कैसे करोगे आप, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, पहला है फुल कंसंट्रेशन के साथ, जैसे कि आपको कंटिन्यूअसली कितने 50 मिनट, 55 मिनट, 48 मिनट इतना पढ़ना है, ठीक है ना। इस टाइम में 50 मिनट के अंदर आपको कोई मोबाइल कॉल अटेंड नहीं करनी है, मोबाइल को साइलेंट कर देना, म्यूट कर देना, उसको उसकी स्क्रीन भी आपको दिखाई ना दे, ऐसे कर देना, क्योंकि उस 50 मिनट में आप कोई इमरजेंसी घर के जाके हैंडल नहीं कर सकते हो। तो आपको फुल्ली कंसंट्रेट हो कि केवल आपका जो टॉपिक आप कवर कर रहे हो उसी के अंदर आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। दूसरा क्या है, रेगुलरिटी होनी चाहिए, मतलब रेगुलरली आप जो आपने एक अपना टारगेट बनाया है 7 दिन में ये इतना सिलेबस मेरे को पूरा करना है, वो आपका रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 3 घंटे पढ़ लिया, एक दिन 16 घंटे पढ़ लिया, वो रेगुलर नहीं माना जाए। तो रेगुलर होना चाहिए आपका, जो एक टारगेट बना के रखो 7 दिन के अंदर इतना सिलेबस पूरा करना है, उसको दिन में भी डिवाइड करो। पूरा दिन एक ही सिलेबस, एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ो, 5-6 सब्जेक्ट डिवाइड करो, उसी में एक आपका ये 1 या 2 दिन में या फिर 3 दिन में एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करना भी हो सकता है। कुछ लोग 2 दिन में भी कर सकते हैं, कुछ लोग डेली भी कर सकते हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा। जिनकी बहुत अच्छी तैयारी हो रखी है वो डेली एक क्वेश्चन पेपर 2 कर ले, 3 भी कर ले। लेकिन जिसको पता है कि मेरे को थोड़ी सी यहाँ पे इस सब्जेक्ट में इसमें दिक्कत आ रही है, तो पहले उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो, फिर जाके आप अपना जो टेस्ट करो, ठीक है ना। तीसरे दिन करो, दूसरे दिन करो, डेली मत करो, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है। जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं होगे तो टेस्ट देके क्या करोगे। तो पहले आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, फिर जाके वो टेस्ट करना है तीसरे दिन का। ऐसे बच्चे जिनकी थोड़ी सी एवरेज टाइप की तैयारी। फिर क्या है कि स्मार्ट स्टडी में क्या करेंगे, इसके बारे में मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बहुत शॉर्ट में बता देता हूं। स्मार्ट स्टडी क्या है, व्हाट टू रीड, ठीक है ना। आपके पास चरक सूत्र के 1 से 5 चैप्टर हैं, तो उसमें से क्या आपको पढ़ना है। सेकंड क्या है, व्हाट टू सी, क्या आपको केवल देखना है, एक बार देखा और आगे चले गए। रीड मतलब आप उसको पढ़ रहे हो, बोल के पढ़ रहे हो, या फिर एक बार माइंड में 2, 3, 4, 5 बार रिमाइंड कर रहे हो। व्हाट टू सी मतलब आपने देखा, जस्ट ग्लांस किया और आगे पेज कर दिया, व्हाट टू सी। एंड थर्ड क्या है, व्हाट टू लेफ्ट, क्या छोड़ देना है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका पक्का हो रखा है। धातु कितनी है, 7 है, आपको पता है। महाभूत कितने हैं, 5 है, तो उनको बार बार करने की कोई जरूरत नहीं है, कितने, तो उनको छोड़ना है, ठीक है ना। बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाना है, लेकिन जो आपको 100% कंफर्म है कि ये चीज तो मेरे को आती है, तो उसको छोड़ो, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है इस 2 महीने के अंदर। क्योंकि आप अगर उस धातु के, महाभूत के, त्रिदोष के ऊपर इस पे अगर 5 मिनट 7 मिनट लगा रहे हैं, और जो पोर्शन आपका वीक है उस पर आप बराबर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कंसंट्रेशन गड़बड़ा जाएगा। तो व्हाट टू रीड, व्हाट टू सी एंड व्हाट टू लीव, 3 मेजर प्रिंसिपल आपको ध्यान रखने हैं किसमें, स्मार्ट स्टडी के अंदर, ठीक है ना। सभी पढ़ रहे हैं, 20,000 25,000 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनसे अलग कैसे हो गए, ठीक है ना। या फिर आप अपने आप से पीछे वाली प्रोग्रेस से आगे कैसे जाओगे, ठीक है ना। पीछे की जो आपकी रिपोर्ट थी उससे आगे कैसे जाओगे। कंप्यूटर आपको अपने आप से ही करना है, ठीक है ना, दूसरे से कोई कंप्यूट नहीं करना। बस एक आप अपना लेवल चेक कर सकते हो कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, बस इतना ही है, बाकी दूसरे से कोई मतलब नहीं। और अपने माइंड के डिस्ट्रैक्शन को 100% रोकना है इस टाइम पे। कुछ बच्चों को ऐसे हो रहा है कि पता नहीं हम एग्जामिनेशन दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, कि अक्टूबर नवंबर तक ऐसे कुछ है, आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसको सब सेकेंडरी छोड़ दो। सपोज करो आज के दिन आप नहीं दे पा रहे हैं और 1 महीने बाद नोटिफिकेशन आता है कि आप एलिजिबल हो, तो क्या करोगे, 1 महीना वापस कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। ये 1 महीना लॉस हो जाएगा और आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, 100% रुक जाएगा अगर ऐसा हुआ तो आप ऐसे सोच के चलिए कि मेरे को टेस्ट देना है, क्वालिफाई करना है, मेरा जो ड्रीम इंस्टीट्यूट है मेरे को उसमें जाना है, कोई भी चीज से डिस्ट्रैक्ट मत होइए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, चौथा स्टेप बोल सकते हैं माइंड का रिफ्रेशमेंट। माइंड को बिल्कुल तरोताजा रखना है, बिल्कुल रिफ्रेश रखना है, क्योंकि अगर ये फ्रेश है तो आपकी स्टडी अच्छे से होती रहेगी। अगर इसके ऊपर लोड है तो आप स्टडी नहीं कर पाओगे। तो माइंड को रिफ्रेश रखने के तरीके क्या क्या हैं वो बहुत ध्यान से सुनो, सारे आपको लगातार 2 महीने करने हैं, ठीक है ना। जब तक स्टडी कर रहे हो तब तक करो। पहला क्या है कि आपके माइंड को क्या चीज फेवरेट है वो उसको प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना। जैसे 1 आवर नो स्टडी, हर रोज 1 आवर जरूर रखो, 1 घंटा ऐसा जरूर रखो जिसपे आपको कोई स्टडी नहीं करनी, खास करके संध्या काल में जहाँ पे 5 चीजें वर्ज्य हैं, वहां पे अध्ययन भी है,
ठीक है ना। तो 1 आवर जैसे कि शाम को 7 से 8 बजे, 7:30 से 8:30 या फिर 6:30 से 7:30, उस टाइम पे आपको कोई स्टडी नहीं करनी, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। अपने पॉजिटिव एनर्जी देने वाले फ्रेंड से या फिर अपने पेरेंट्स से, केवल पॉजिटिव, बहुत ध्यान रखना है इस चीज का कि पॉजिटिव एनर्जी देने वालों से ही बात करना है, जो आपको ये कहें कि आपका हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। नेगेटिव वाले से बिल्कुल दूर रहना है। जो भी आपको नेगेटिव एनर्जी दे, ऐसे बोले कि भाई पीजी करके भी कुछ नहीं होना, ऐसे करके भी, तो उसका केवल सुन लो, उनको 2 महीने स्ट्रिक्टली अवॉइड करो। कोई भी नेगेटिव एनर्जी के पास आपको नहीं रहना है। आपको म्यूजिक अच्छा लगता है तो म्यूजिक सुन सकते हो, थोड़ा वॉक कर सकते हो, अपना फेवरेट फूड ले सकते हो, क्योंकि वो क्या है कि आपको माइंड को नरिश करेगा कि आपकी जो फेवरेट चीज थी वो मिल गई है, ठीक है ना। तो वो करना है। और खास करके जब 1 आवर पढ़ लेते हो, 10 मिनट का टाइम है, तो उसमें 5 मिनट तो उसी को वो करो, जो पढ़ा है 5 मिनट तो उसी को माइंड में एक बार घुमाओ कि ये हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, हाँ ये होगा, ये कुछ रह गया तो वो पेज पलट के देख लो। जो 5 मिनट और बचे हैं उसमें बिल्कुल रिलैक्स हो, ठीक है ना। और जैसे म्यूजिक सुनना है तो सुबह, दोपहर या शाम जब भी खाना खाते हो, खाना खाने के बाद म्यूजिक सुनो। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी सी नींद आती है, कफ की वृद्धि होती है, ठीक है। तो म्यूजिक सुनोगे तो आपको दोनों काम हो जाएंगे, नींद भी नहीं आएगी और आपका माइंड भी रिफ्रेश हो जाए। तो 10 मिनट 15 मिनट उस टाइम पे आप म्यूजिक सुन सकते हैं। प्रॉपर स्लीप लेनी है, 6 to 8 आवर आपको सोना ही सोना है। अगर आप पूरी नींद नहीं ले पा रहे हो तो आपका माइंड फ्रेश कैसे होगा, ठीक है ना। उसके ऊपर और लोड बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आपको पूरी 6 से 8 घंटे स्लीप लेनी है, ठीक है। और लास्ट वाला स्टेप क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो ये सारी चीजें आप कर लोगे और खास करके स्टडी रेगुलरली करते रहोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस को चेक कैसे करोगे? जब ये भाव आपके अंदर बार बार आ रहा है कि मेरा तो हो ही जाएगा, ठीक है, मेरा तो यहाँ पे हो ही जाएगा, इस इंस्टीट्यूशन में मेरा हो जाएगा, मुझे ये सब्जेक्ट मिल जाएगा, तो आप समझो कि आपको कॉन्फिडेंस है, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बना है। स्मार्ट स्टडी करो, ये हो जाए। ये वीडियो सभी बच्चों तक, सभी जो भी बच्चे पीजी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, BAMS, BUMS, BHMS, MBBS, जो भी बच्चे पीजी की तैयारी कर रहे हैं, MBBS ये BMS 4th ईयर के बच्चे भी कर सकते हैं। वो इसलिए बोला मैंने कि क्योंकि प्रिंसिपल सेम रहेंगे, ठीक है ना। यही प्रिंसिपल थोड़े से हटके मैंने क्यों बताया कि जो 2 महीने बचे हुए हैं बच्चों के, तो उनको थोड़ा सा अलग करना। यही चीजें आप शुरू के दिन से भी कर सकते हो, ठीक है ना। उसमें केवल आपके स्टडी आवर कम रहेंगे। अगर आपको 1 साल तैयारी करनी है तो स्टडी आवर आपके थोड़े से कम रहेंगे, बाकी प्रिंसिपल सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको सभी के पास शेयर कर दो, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे किसके ऊपर? कि स्टडी कैसे करनी है, एग्जैक्ट केवल टॉपिक के ऊपर बताएंगे। नमस्कार।